Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is Abhyuday Sharma. Don't be smart, be smarter. बायोगैस जैसा नाम से ही पता चलता है। बायो मतलब लाइफ एंड उससे बनाई गई गैस। इसको बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो एबेंडेंस में है, गोबर, फूड वेस्ट एट्सेट्रा। According to one estimates in India, we generate 500 million tons of farm waste and 70 million tons of food waste every year. तो ये चीज़ थोक में मौजूद है। आपको सिंपली इन सबको एक मशीन में डालना है, वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर उसका डीकम्पोजिशन करेंगे, उससे गैसेस रिलीज होंगी जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट सिंपली इन गैसेस को लेगा और पावर में कन्वर्ट कर देगा दैट कैन रन आवर होम्स। अब आप सोच के देखो, बायोगैस एक तरीके का मिरेकल फ्यूल है। एट माइक्रो लेवल ये किसानों की इनकम बढ़ा सकता है। देखो, 1 किलो खाद के लिए किसान को कम से कम ₹1 मिलता है। ज़रूर ये ज़्यादा नहीं लग सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाद से उन्हें कोई पैसा मिलता। और अगर हम एस्टिमेट के मुताबिक चलें कि एक जानवर एक दिन में 15 किलो गोबर पैदा करता है, तो ये एक ठीक ठाक रकम हो सकती है। इसके अलावा बायोगैस प्रोडक्शन से लेफ्ट ओवर्स मिलता है। 1 टन बायोगैस के लिए हमारे पास 3 टन वेस्ट बचता है। लेकिन ये एक्चुअल में बेकार बर्बादी नहीं है। बचे हुए लेफ्ट ओवर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फसलों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। बेसिकली इट्स ऑर्गेनिक मैन्योर। इसका मतलब है कि किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने देखा कि ये कैसे किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। Even at a macro level, the use of biogas can help India save a fair bit of money. भारत काफ़ी क्वांटिटी में नेचुरल गैस का यूज़ कर रहा है। इसका यूज़ हम घर में गैस सिलेंडर के लिए करते हैं एंड एज पार्ट ऑफ आवर एनर्जी ग्रिड्स टू। इट ऑल्सो पावर्स फैक्ट्रीज। इसके अलावा लाखों CNG कार्स सड़कों पर दौड़ रही हैं। लेकिन इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास देश में एडिक्वेट नेचुरल गैस डिपॉजिट्स नहीं है। इसलिए हम अपनी 50% नीड के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड हो जाते हैं और इस तरह हमारे फॉरेक्स से, फॉरेन एक्सचेंज से डॉलर का एक बड़ा पार्ट खर्च हो जाता है। लेटेस्ट एस्टीमेट सजेस्ट कि अगर हम 2030 तक अपनी नेचुरल गैस का 20% बायोगैस से बदल दें तो हम अपने इंपोर्ट बिल से 29 बिलियन डॉलर्स की सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम अपने किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर से दूर कर सकें तो इट कुड इवन रिड्यूस अ फर्टिलाइजर इंपोर्ट कॉस्ट। हम करंट में इसका लगभग $12 बिलियन वर्थ का इंपोर्ट करते हैं और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो हाँ, इसमें काफ़ी हद तक सेविंग्स इन्वॉल्व है एंड डोंट फॉरगेट इट्स एक्चुअली अ सर्विस टू द वर्ल्ड। आप देखो, अगर हम सारा वेस्ट लैंडफिल में ही रहने दें तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। वेस्ट दुनिया में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और मान लीजिए कि ये दोनों गैस काफ़ी पॉइजनस है। वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनते हैं। So by reducing the waste in landfills and converting this potential toxicity into useful gases, we are actually making an impact. तो हम एक तीर से सिर्फ 2 ही नहीं, काफ़ी निशाने लगा पाएंगे। जैसे कि लैंडफिल्स में से कचरा कम होगा, किसानों की इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करना बंद करेंगे एंड विल बिकम ग्रीनर। एंड इसी वजह से सरकार बहुत इंटरेस्टेड है कि बायोगैस का शेयर बढ़े। बट हर काम में कुछ अड़चने आती हैं। सी 2018 में सरकार ने स्कीम लॉन्च की, सतत SATAT, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। और उन्होंने बोला कि हम 5000 प्लांट्स का मिशन करेंगे, मगर अभी तक सिर्फ 48 बने। दैट इज लेस देन 1%। एंड देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स विद दिस बायोगैस ड्रीम इटसेल्फ। पहला, फाइनेंसिंग प्रॉब्लम। यू सी, जब भी RBI किसी सेक्टर को प्रायोरिटी टैग देता है तो बैंक्स रश टू गिव दिस सेक्टर्स क्रेडिट। बट ऐसा मालूम पड़ता है कि कंसर्न्ड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज प्लान्स, बैंक्स इतने इंटरेस्टेड नहीं है क्रेडिट देने को। दूसरा, ऑफटेक इशू। ऑफटेक होता है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन है। बायोगैस के लिए अकॉर्डिंग टू अ पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप इन 2022 सेज कि जो ऑफटेक प्राइस सरकार निर्धारित करती है वो काफ़ी कम है। एंड इनफैक्ट जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैन्योर की हमने बात की थी उसके भी कम टेकर्स दिख रहे हैं। एंड दिस रीजन फीड्स इनटू द फर्स्ट रीजन, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इशू। और तीसरा, डिमांड एंड सप्लाई इशू। बायोगैस बनाने के लिए 70% रॉ मटेरियल 2 सोर्सेज से आता है। एग्रीकल्चरल लेफ्टओवर्स जैसे पैडी आफ्टर हार्वेस्ट
एंड दूसरा एनिमल वेस्ट। सिंस ये सब सामान ट्रांसपोर्ट करना कॉस्टली हो सकता है, इसलिए अधिकतर प्लांट्स गांव में ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं। बट इनकी जो मेजर डिमांड है वो तो है सिटीज़ में, एंड उनको स्पेशलाइज्ड सिलेंडर्स में भर के अर्बन एरियाज में ले जाना कैन बी कॉस्टली। सो अनलेस ग्रिड पाइपलाइंस आर एक्सपैंडेड विच इज कनेक्टेड टू द प्लांट, this will also affect the profitability. So yeah, there is definitely a few things to fix. Maybe that's why the government isn't rushing with the timeline this time. We have got 1.5 years to sort things, and we'll just have to wait and see how it plays out now.